एक्सरसाइज 13.2 क्वेश्चन नंबर 14 कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 14 ध्यान से देखना है। प्रोबेबिलिटी ऑफ सॉल्विंग स्पेसिफिक प्रॉब्लम इंडिपेंडेंटली बाय ए एंड बी। यहाँ पे प्रॉब्लम सोल्व कर रखा है। ये प्रॉब्लम ए के द्वारा सोल्व करी जाती है तो उसकी प्रोबेबिलिटी 1/2 है, और प्रॉब्लम बी के द्वारा सोल्व की जाती है उसकी प्रोबेबिलिटी 1/3 है। ये दोनों इंडिपेंडेंटली प्रॉब्लम को सोल्व करते हैं। केस नंबर 1 देखते हैं, क्या दे रखा है इन्होंने। इफ बोथ ट्राई टू सोल्व द प्रॉब्लम इंडिपेंडेंटली फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट। फर्स्ट केस में मुझे दे रखा है इन्होंने, फर्स्ट केस में द प्रॉब्लम इज सोल्व्ड। जो प्रॉब्लम है वो क्या होनी चाहिए, सोल्व्ड हो जानी चाहिए। प्रॉब्लम क्या है, सोल्व्ड। अगर प्रॉब्लम सोल्व होगी तो हम ऐसा भी कह सकते हैं, मैंने एक पहले भी फॉर्मूला बताया था भाई, प्रोबेबिलिटी ए प्लस प्रोबेबिलिटी ए नॉट इक्वल टू में 1 होता है। प्रोबेबिलिटी ए जो दे रखा है 1/2 दे रखा है, प्लस में प्रोबेबिलिटी अगर ए नोट निकालना चाहते हैं तो वैसे आएगा, और प्रोबेबिलिटी ए नोट की जो वैल्यू आएगी 1 माइनस 1/2 करोगे और इससे एलसीएम लेके सोल्व करेंगे तो ये हमारे पास 1/2 आएगा। प्रोबेबिलिटी ए भी हमारे पास यही है और प्रोबेबिलिटी ए नोट भी हमारे पास यही है, तो 1/2 लिख देंगे। जब प्रोबेबिलिटी बी नोट निकालेंगे तो बी नोट को भी ऐसे ही सोल्व करना पड़ेगा भाई। प्रोबेबिलिटी बी प्लस में प्रोबेबिलिटी बी नोट इक्वल टू में 1। प्रोबेबिलिटी बी हमें 1/3 दे रखा है तो हम यहाँ लिखेंगे 1/3 प्लस में प्रोबेबिलिटी बी नोट इक्वल टू में 1। प्रोबेबिलिटी बी नोट इक्वल टू 1, ये प्लस की डिजिट है भाई, इस साइड में आएगा तो माइनस का 1/3 लिखेंगे, तो यहाँ लिखेंगे प्रोबेबिलिटी b इक्वल टू में 2/3। इनको एलसीएम लेके सोल्व किया है तो ये प्रोबेबिलिटी b नोट आ जाती है जो हमारे पास, वो आ जाता है 2/3। प्रोबेबिलिटी क्या आ जाती है हमारे पास, ये 2/3। क्वेश्चन ने क्या रखा है, इफ प्रॉब्लम इज सोल्व, प्रॉब्लम सोल्व होनी चाहिए, तो मैं इससे प्रॉब्लम सोल्व के लिए, ये दोनों नॉट सोल्व है तो हम लिखते हैं इफ प्रॉब्लम नॉट सोल्व। अगर प्रॉब्लम नॉट सोल्व देखते हैं तो प्रोबेबिलिटी नॉट सोल्व की क्या आएगी, तो हम लिखेंगे भाई प्रोबेबिलिटी ए मल्टीप्लाई प्रोबेबिलिटी बी। मतलब ये दोनों के नोट है, अगर नोट को हम मल्टीप्लाई कर देते हैं तो प्रोबेबिलिटी नॉट सोल्व्ड है भाई 1/2 मल्टीप्लाई 2/3। कहने का मतलब इससे ये कट कर देते हैं, प्रोबेबिलिटी नॉट सोल्व्ड आ जाती है 1/3। हमें निकालना है सोल्ड, तो हम लिख सकते हैं नॉट सोल्ड प्लस में सोल्ड इक्वल टू 1 होता है, तो लिख सकते हो भाई तुम प्रोबेबिलिटी सोल्ड, प्रोबेबिलिटी सोल्ड प्लस प्रोबेबिलिटी नॉट सोल्ड इक्वल टू में 1 होता है हमारे पास। नॉट सोल्ड की प्रोबेबिलिटी मुझे 1/3 दे रखी है, तो यहां लिखूंगा मैं प्रोबेबिलिटी सोल्ड। प्रोबेबिलिटी सोल्ड होगी तो 1 माइनस में प्रोबेबिलिटी नॉट सोल्ड की निकाल सकते हो भाई तुम, और उसको माइनस कर सकते हो। 1 का 1 माइनस नॉट सोल्ड की जो प्रोबेबिलिटी आई है तुम्हारी 1/3 है, तो इसे 1/3 माइनस कर देना भाई। एलसीएम लोगे तो एलसीएम 3, इधर करोगे तो 3 माइनस 1 2/3 आंसर। फर्स्ट पार्ट ये हमारा कंप्लीट हो चुका। इसका हमें सेकंड पार्ट दे रखा है, सेकंड पार्ट देखना भाई। एग्जैक्टली वन ऑफ देम सोल्ड द प्रोबेबिलिटी, ये हमारा इंडिपेंडेंट इवेंट का है। एग्जैक्टली वन, एक ही आदमी को सोल्व करनी है प्रोबेबिलिटी, तो हम ऐसा भी लिख सकते हैं भाई, प्रोबेबिलिटी ए ने सोल्व कर दिया, बी ने सोल्व नहीं किया, प्लस में प्रोबेबिलिटी
ए ने सोल्व नहीं किया और बी ने सोल्व कर दिया, तो इसको बोलते हैं एग्जैक्टली वन ऑफ देम सोल्व द प्रोबेबिलिटी। अगर इसने प्रोबेबिलिटी सोल्व कर दी तो प्रोबेबिलिटी ऐसे लिखेंगे, प्रोबेबिलिटी ए मल्टीप्लाई में प्रोबेबिलिटी बी नोट, प्लस में यहाँ लिखेंगे तो प्रोबेबिलिटी ए नोट मल्टीप्लाई में प्रोबेबिलिटी बी लिखेंगे। हम प्रोबेबिलिटी ए देखो तो प्रोबेबिलिटी ए 1/2 है, तो यहाँ लिखो 1/2। प्रोबेबिलिटी बी नोट बोल रखा है, बी नोट की प्रोबेबिलिटी 2/3 है, तो 2/3 प्लस प्रोबेबिलिटी ए नोट है, ए नोट की प्रोबेबिलिटी 1/2 है, मल्टीप्लाई प्रोबेबिलिटी बी है, तो प्रोबेबिलिटी बी की वैल्यू 1/3 है। इसे सोल्व करेंगे तो इससे ये कट गया, तो भैया हम लिखेंगे 1/3 प्लस में इसका एलसीएम लेंगे तो 1/6। जब इनकी मल्टीप्लाई करेंगे तो अब इनका एलसीएम लेंगे तो एलसीएम 6 यहाँ करेंगे 2 प्लस में 1, कहने का मतलब 3/6 कट करेंगे 1/2 आंसर। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 14 कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 15 कर रहे हैं भाई। वन कार्ड इज ड्रॉन एट ए रैंडम फ्रॉम ए वेल सफल्ड डेक ऑफ 52 कार्ड। हमारे पास टोटल कार्ड्स दे रखे हैं इन्होंने, टोटल कार्ड्स। अगर टोटल कार्ड्स देखते हैं तो हमारे में प्लेइंग कार्ड 52 होते हैं, तो हमने 52 लिख दिया है। इन विच ऑफ द फॉलोइंग केस आर द इवेंट ई एंड एफ आर इंडिपेंडेंट। ई और एफ को इन्होंने इंडिपेंडेंट हमें चेक करके बताना है। इन विच ऑफ द फॉलोइंग केस, नीचे वाले केस के अंदर कौन सा इंडिपेंडेंट है, कौन सा इंडिपेंडेंट नहीं है, तो ये हमें चेक करके बताना है। इंडिपेंडेंट के लिए मैंने तुम्हें एक फॉर्मूला बताया था भाई, इंडिपेंडेंट इस केस में माना जाता है अगर प्रोबेबिलिटी ए इंटरसेक्शन बी हो, तो हम लिख सकते हैं प्रोबेबिलिटी ए मल्टीप्लाई में प्रोबेबिलिटी बी। अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई हो जाती है तो ये इंडिपेंडेंट माना जाएगा, अदरवाइज नॉट इंडिपेंडेंट आ जाएगा। हमें यहाँ पे फर्स्ट केस के अंदर दे रखा है, फर्स्ट केस के अंदर देखो भाई क्या दे रखा है, ई द कार्ड ड्रॉन इज स्पेड। ई के अंदर स्पेड की बात हो रही है भाई, तो हमारे पास जो स्पेड कार्ड होते हैं, जो हमारे पास स्पेड कार्ड होते हैं वो कितने होते हैं, स्पेड हमारे पास 13 होते हैं, तो हम लिखेंगे भाई स्पेड कार्ड 13 है। तो जो प्रोबेबिलिटी ई की जाएगी हमारे पास वो 13/52 कट करेंगे तो इसकी प्रोबेबिलिटी 1/4 आ जाएगा। ठीक है, इसके आगे अगर हम देखते हैं तो आगे क्या दे रखा है, एफ द कार्ड ड्रॉन इज एन एस। प्रोबेबिलिटी एस की बोल रखी है भाई। अगर हम एस देखते हैं तो हमारे टोटल कार्ड में 4 एस होते हैं, तो हम यहाँ लिखेंगे भाई प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ इक्वल टू 4/52 कट करेंगे 1/30। याद रखना भाई जब स्पेड के अंदर 13 कार्ड होते हैं तो इस 13 कार्ड के अंदर ए होता है 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये डिजिट होती है। इसमें जैक होता है, क्वीन होता है और किंग होता है। एक्चुअल में ये 13 कार्ड ऐसे होते हैं। अगर हम एस की बात कर ले तो एस हमारे पास 4 होता है इसके अंदर, तो हम इसके अंदर एक एस हमारे पास स्पेड का होता है, एक डायमंड का होता है, एक हार्ट का होता है और एक क्लब का, 4 एस होते हैं। अगर हम इनके अंदर से इंटरसेक्शन देखें तो हमारे पास प्रोबेबिलिटी ई इंटरसेक्शन एफ करेंगे तो याद रखना भी एस और एस मैच कर जाता है, तो हमारी प्रोबेबिलिटी इसमें आएगी 1/52। ऐसे तो हमने कैलकुलेट किया, हमारी प्रोबेबिलिटी 1/52 है। अब देखते ये इंडिपेंडेंट है या नहीं है, तो हम लिखते हैं यहाँ पे इंडिपेंडेंट के लिए फॉर्मूला प्रोबेबिलिटी ई इंटरसेक्शन एफ इक्वल टू में प्रोबेबिलिटी ई मल्टीप्लाई प्रोबेबिलिटी एफ। प्रोबेबिलिटी ई की जो वैल्यू है हमारे पास 1/4 है, मल्टीप्लाई में जो प्रोबेबिलिटी एफ की वैल्यू है वो अपने पास 1/13 है। कट करेंगे या मल्टीप्लाई करेंगे
ऊपर ऊपर की मल्टीप्लाई 1 होगी, नीचे नीचे की मल्टीप्लाई 52 होगी। देखो भाई ये दोनों डिजिट सेम आ रही है, तो फर्स्ट केस में ई एंड एफ आर इंडिपेंडेंट इवेंट आ जाएंगे। केस फर्स्ट खत्म। इसके अंदर हम केस नंबर सेकंड देख रहे हैं, तो केस नंबर सेकंड के अंदर हमें क्या दे रखा है, ये देखो भाई ई दे रखा द कार्ड ड्रोन इज ब्लैक। अगर ब्लैक की बात करते हैं तो हमारे पास जो ब्लैक कार्ड होते हैं भाई, ब्लैक कार्ड्स जो हमारे पे ब्लैक कार्ड्स होते हैं वो 26 होते हैं। तो हम इसकी जो प्रोबेबिलिटी लिखेंगे, प्रोबेबिलिटी ई वो आएगा 26 अपॉन में 52 कट करेंगे तो 1 अपॉन में 2 आ जाएगा। एफ के देखते हैं, एफ द कार्ड ड्रोन इज ए किंग। हमारे पास टोटल किंग कार्ड कितने होते हैं, तो यहाँ लिखते हैं भाई किंग कार्ड्स जो होते हैं हमारे पास वो ओनली फॉर 4 होते हैं। तो प्रोबेबिलिटी एफ जो हम लिखेंगे वो 4 अपॉन में 52 कट करेंगे 1 अपॉन में 13 आ जाएगा। लेकिन याद रखना ये जो ब्लैक कार्ड है उसमें 26 होते हैं, तो उसमें ब्लैक कार्ड 2 किंग होते हैं। इसके अंदर ओनली फॉर 2 किंग होते हैं भाई, इसके अंदर 2 किंग होते हैं, बाकी अदर कार्ड होते हैं, लेकिन इसके अंदर 4 किंग होते हैं। याद रखना ये 4 किंग बोलता रखा है। अगर हम इसका इंटरसेक्शन निकालते हैं तो 2 किंग तो मैच कर जाएगा भी हमारे पास ब्लैक कार्ड के जो किंग है। इसके अंदर सिर्फ ओनली फॉर 2 ब्लैक है, इसके अंदर 2 ब्लैक है और 2 रेड है। ब्लैक वाले मैच कर जाएंगे तो हम यहाँ पे 2 अपॉन में 52 लिख सकते हैं, कट करेंगे तो 1 अपॉन में 26। इसका इंटरसेक्शन 1 अपॉन में 26 आता है। अगर हम इंडिपेंडेंट के हिसाब से देखें तो हमारा फॉर्मूला होता है प्रोबेबिलिटी ई इंटरसेक्शन एफ इक्वल टू में प्रोबेबिलिटी ई मल्टीप्लाई में प्रोबेबिलिटी एफ। प्रोबेबिलिटी ई देखेंगे तो प्रोबेबिलिटी ई अपना 1/2 है, तो यहाँ लिखेंगे 1/2 मल्टीप्लाई में प्रोबेबिलिटी एफ देखेंगे तो प्रोबेबिलिटी एफ हमारा 1 अपॉन में 13 है, मल्टीप्लाई 1 अपॉन में 26। देखो भाई ये दोनों के दोनों फिर से सेम आ गए हैं, ये सेकंड पार्ट में भी सेम आ गए, तो लिखेंगे इन दिस केस ई एंड एफ आर इंडिपेंडेंट इवेंट। कंप्लीट। इस क्वेश्चन का क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं, मतलब इसके पॉइंट थर्ड पार्ट देखते हैं। तो थर्ड पार्ट में क्या बोल रखा है ये देखो भाई, ई द कार्ड ड्रोन इज ए किंग और क्वीन। इसके अंदर किंग और क्वीन की बात हो रही है, तो किंग और क्वीन जो टोटल मिला के 8 कार्ड होते हैं हमारे पास, 4 तो इसमें किंग होते हैं और 4 इसमें क्वीन होती है। जैसे हम लिखने की कोशिश करें तो किंग 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 क्वीन 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 टोटल ये होते हैं। तो हम लिख सकते हैं भाई प्रोबेबिलिटी ई लिखेंगे तो 8 अपॉन में 52 आ जाएगा भाई। कट करते हैं 4 से कट करें 4 2 जा 4 से कट करते हैं 13, तो 2 अपॉन में 13 आ चुका है। एफ की अगर हम बात करें तो द कार्ड ड्रोन इज ए क्वीन और जैक। इन्होंने क्या बोल रखा है भाई, क्वीन और जैक के बारे में बात कर रखी है, तो ये भी अपने पास 8 होते हैं, क्वीन 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 जैक 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 जैक। अगर हम प्रोबेबिलिटी एफ की बात करते हैं तो प्रोबेबिलिटी एफ भी हमारे पास 8 अपॉन में 52 हो जाएगा, इसको कट करेंगे तो ये भी अपने पास 2 अपॉन में 13 हो जाएगा। अगर मैं इसका इंटरसेक्शन निकालता हूं तो लिखेंगे प्रोबेबिलिटी ई इंटरसेक्शन एफ। अगर इसके अंदर मैचिंग वाले ढूंढोगे तो ये जो 4 क्वीन है और ये 4 क्वीन है ये मैच कर जाएंगे, तो हम इसे बोल सकते हैं 4 अपॉन में 52 कट करोगे तो 1 अपॉन में 13 आ जाएगा। अब मुझे चेक करना है ये इंडिपेंडेंट है या नहीं है, तो इंडिपेंडेंट का फॉर्मूला लगाते हैं। प्रोबेबिलिटी ई इंटरसेक्शन एफ इक्वल टू में प्रोबेबिलिटी ई मल्टीप्लाई प्रोबेबिलिटी एफ। ये इंटरसेक्शन की इंडिपेंडेंट की आइडेंटिटी, अगर इंडिपेंडेंट है तो ये दोनों चीज इक्वल आना चाहिए।
इंडिपेंडेंट नहीं है तो ये दोनों चीजें इक्वल नहीं आएंगी। ध्यान देना भाई, इंटरसेक्शन निकालते हैं तो ई इंटरसेक्शन एफ करते हैं तो प्रोबेबिलिटी ई की वैल्यू देखोगे तो 2/13 है, मल्टीप्लाई में प्रोबेबिलिटी एफ देखोगे तो प्रोबेबिलिटी एफ 2/13 है, जब कट करोगे तो 4/169। अब ये कट तो नहीं रहा, ऊपर ऊपर की मल्टीप्लाई, नीचे नीचे की मल्टीप्लाई। अब ये दोनों डिजिट सेम नहीं है तो इन दिस केस ई एंड एफ आर नॉट इंडिपेंडेंट इवेंट। कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 16 देखो, इन अ हॉस्टल 60% ऑफ द स्टूडेंट रीड हिंदी न्यूज़पेपर। हिंदी न्यूज़पेपर पढ़ने वाले स्टूडेंट दे रखे तो यहाँ लिखेंगे भाई प्रोबेबिलिटी ऑफ हिंदी न्यूज़पेपर के 60% दे रखे तो 60%। हम 60% को 60/100 भी लिख सकते हैं। ये जो परसेंटेज होती है इसका मतलब होता है अपॉन में 100। इन्होंने हिंदी न्यूज़पेपर के लिए 40% रीड इंग्लिश न्यूज़पेपर, तो यहाँ लिखते हैं भैया प्रोबेबिलिटी इंग्लिश न्यूज़पेपर की 40% है तो हम इसे लिख सकते हैं भाई 40/100। नेक्स्ट आगे दे रखा है एंड 20% रीड बोथ हिंदी एंड इंग्लिश न्यूज़पेपर। बोथ बोल रखा है तो हम यहाँ लिखेंगे प्रोबेबिलिटी हिंदी इंटरसेक्शन इंग्लिश न्यूज़पेपर 20% दे रखा है तो हम उसे सोल्व करेंगे तो 20/100 आ जाएगा। इसके अंदर छोटे छोटे केस दे रखे हैं तो फर्स्ट केस देखते हैं क्या बोल रखा है हमें। स्टूडेंट इज सेलेक्ट एट ए रैंडम। फर्स्ट केस है भाई फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट सी रीड नाइदर हिंदी नोर इंग्लिश दे रखा है। सुनना भाई, इन्होंने क्या बोल रखा है, प्रोबेबिलिटी नाइदर हिंदी। इसे ऐसे करेंगे भाई नाइदर हिंदी, तो हिंदी पे नोट है, नोर बोल रखा है, नोर का बताया था भाई एंड होता है, और नोर इंग्लिश दे रखा है। ध्यान से देखना, नाइदर हिंदी नोर इंग्लिश दे रखा है तो हिंदी पे भी नोट है, इंटरसेक्शन इंग्लिश पे भी नोट है। इसके लिए मैंने तुम्हें एक तरीका बताया था भाई, यहाँ ध्यान से देखना भाई, प्रोबेबिलिटी हम नोट दोनों के ऊपर कर देते हैं, ये दोनों पे अलग अलग है तो इनके ऊपर कर देते, तो इसको हम लिख सकते हैं हिंदी यूनियन इंग्लिश। हिंदी यूनियन इंग्लिश का निकाल के उसका नोट कैलकुलेट कर देना, आंसर आ जाएगा तुम्हारा। अब हम इसका भी फॉर्मूला बना सकते हैं, अगर इसका फॉर्मूला ध्यान से देखना चाहो तो हम लिख सकते हैं भाई प्रोबेबिलिटी हिंदी यूनियन इंग्लिश प्लस में प्रोबेबिलिटी हिंदी यूनियन इंग्लिश के ऊपर नोट इक्वल टू 1 होता है। कभी भी प्रोबेबिलिटी ए प्लस में ए नोट इक्वल टू 1 होता है तो इसको भी 1 बोल सकते हैं। ये निकालना है तो हम लिख सकते हैं भाई प्रोबेबिलिटी हिंदी यूनियन इंग्लिश पे नोट तो इक्वल टू 1 माइनस में प्रोबेबिलिटी हिंदी यूनियन इंग्लिश। हिंदी यूनियन इंग्लिश निकाल कर 1 में से माइनस कर दो तो ये आ जाएगा, मतलब ये आ जाएगा। ध्यान से देखना भाई, तुम्हें इंटरसेक्शन में इसका फॉर्मूला लगाता हूँ, प्रोबेबिलिटी हिंदी यूनियन इंग्लिश का फॉर्मूला होता है प्रोबेबिलिटी हिंदी प्लस में प्रोबेबिलिटी इंग्लिश माइनस प्रोबेबिलिटी हिंदी इंटरसेक्शन इंग्लिश। हिंदी की बात करते तो हमारे पास हिंदी के लिए जो दे रखा है वो 60% है तो 60/100 कर देंगे। इंग्लिश के लिए 40% है, 40/100 कर देंगे। माइनस इंटरसेक्शन दे रखा है अपने को 20% तो इसको 20/100 कर देते हैं। जब इसको एलसीएम लेके सोल्व करेंगे तो ये तो 100 हो जाएगा, 100 में से 20 जाएगा तो 80 आएगा, तो 80/100 आ चुका है। हमें ये चीज निकालनी है भाई, इसको लिखेंगे हम यहाँ पे प्रोबेबिलिटी हिंदी यूनियन इंग्लिश पे नोट तो 1 माइनस में प्रोबेबिलिटी हिंदी यूनियन इंग्लिश, तो 1/1 माइनस हिंदी यूनियन इंग्लिश का जो आंसर आया वो 80/100 है। यहाँ लिखते हैं भाई 80/100, जब एलसीएम लेंगे तो ये 100 आएगा भाई। यहाँ लिखेंगे 100 माइनस 80 तो सोल्व करेंगे 20/100,
आंसर कट कर सकते हो भाई, इसको हम 0.2 आंसर भी कर सकते हो। ये फर्स्ट पार्ट इसका कंप्लीट। इसका 16 का सेकंड पार्ट देखते हैं। सेकंड पार्ट हमारे पास कंडीशनल प्रोबेबिलिटी है। कंडीशनल प्रोबेबिलिटी में दो चीजें बताता हूं। एक प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट करना होता है दूसरे के बिहाफ पे, तो उसे हम कंडीशनल प्रोबेबिलिटी बोल देते हैं। अब कंडीशनल प्रोबेबिलिटी तुम्हें पता तो है भाई इसके अंदर क्या क्या होता है। एक तो हिंदी इंग्लिश की बात चल रही है, तो हम ऐसा बोल सकते हैं प्रोबेबिलिटी हिंदी अपॉन में इंग्लिश, प्रोबेबिलिटी इंग्लिश अपॉन में हिंदी बता सकते हैं। याद रखना अपॉन में कौन सी डिजिट आती है। अपॉन में जब डिजिट स्टार्ट होती है या तो वो गिवन से स्टार्ट होती है या फिर इफ से स्टार्ट होती है। अगर गिवन वर्ड हो या इफ वर्ड हो तो वो प्रोबेबिलिटी अपॉन में आती है। जैसे लगा लो इसके लिए इंग्लिश के लिए गिवन या इफ वर्ड आ सकता है, इसके अंदर हिंदी के लिए गिवन या इफ वर्ड आ सकता है। तो ध्यान से देखना भी इफ वर्ड और गिवन वर्ड वाला नीचे लिखते हैं। अब मैं पॉइंट नंबर सेकंड करा रहा हूं, तो ये देखो भाई, इफ सी रीड हिंदी न्यूज़पेपर। ध्यान देना इफ दे रखा है सी रीड हिंदी न्यूज़पेपर की बात हो रही है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ हिंदी देखो भाई तुम्हारे पास कितनी थी, 60 थी, तो 60 अपॉन में 100 बोल देंगे। ये इफ सी रीड की दे रखी है तो ये अपॉन में प्रोबेबिलिटी आएगी। और इन्होंने प्रोबेबिलिटी इंग्लिश के बिहाफ पे बोला, तो प्रोबेबिलिटी इंग्लिश लिखेंगे तो हमारे पे 40 अपॉन में 100 है। इंटरसेक्शन हमें इसका पता है भाई, तो हमें इसके अंदर जो प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट करनी हो, प्रोबेबिलिटी इंग्लिश अपॉन में हिंदी कैलकुलेट करना है, क्योंकि हिंदी के आगे इफ वर्ड इंक्लूड है। इफ हो या गिवन से जो प्रोबेबिलिटी स्टार्ट होती है, हमें उसकी प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट करनी। ध्यान देना भी इसका फॉर्मूला होता है प्रोबेबिलिटी हिंदी इंटरसेक्शन इंग्लिश अपॉन में प्रोबेबिलिटी हिंदी। अब यहाँ पे हमारे पास जो इंटरसेक्शन की वैल्यू है वो 20 अपॉन में 100 है, तो ऊपर लिखेंगे मैं 20 अपॉन में 100 अपॉन में जो हिंदी की प्रोबेबिलिटी है वो 60 अपॉन में 100 है, तो 60 अपॉन में 100 ही कर देते हैं। यहाँ लिखेंगे भाई 20 अपॉन में 100 मल्टीप्लाई में 100 अपॉन में 60। 100 से 100 कट कर देते हैं, 0 से 0 कट कर देते हैं, 2 1 जा 2 2 3 जा, तो आंसर आएगा 1 अपॉन में 3। आंसर कंप्लीट। इस 16 के अगर हम थर्ड पार्ट की बात करते हैं, तो थर्ड पार्ट में हमें क्या दे रखा है, ये देखो भाई, इफ सी रीड इंग्लिश न्यूज़पेपर। याद रखना इफ सी रीड दे रखा भाई, ये इंग्लिश के बारे में बोल रहा है, तो प्रोबेबिलिटी इंग्लिश अपने पे 40 अपॉन में 100 है। फिर इन्होंने आगे दे रखा भाई फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट सी रीड हिंदी न्यूज़पेपर, तो यहाँ लिखेंगे भाई प्रोबेबिलिटी हिंदी 60 अपॉन में 100 है। अब ये इफ के आगे अपने पास ये वर्ड बोला था भाई ई, तो हमें जो यहाँ पे प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट करना है वो हिंदी अपॉन में इंग्लिश कैलकुलेट करना है। इसका फॉर्मूला होता है हिंदी इंटरसेक्शन इंग्लिश अपॉन में प्रोबेबिलिटी इंग्लिश। ठीक है भाई, अगर ध्यान देना इंटरसेक्शन की बात करते तो इंटरसेक्शन अपने पास 20 अपॉन में 100 है, तो 20 अपॉन में 100 कर देते हैं। और नीचे वाली प्रोबेबिलिटी इंग्लिश की है, तो इंग्लिश की अपने को 40 अपॉन में 100 दे रखा है। ध्यान देना भाई 20 अपॉन में 100 मल्टीप्लाई में 100 अपॉन में 40, जो लास्ट की डिजिट होती है वो पलट जाती है भाई। 100 से 100 कट कर देंगे, 0 से 0 कट कर देते हैं, 2 1 जा 2 2 जा, तो याद रखना ये 1/2 आंसर। क्वेश्चन नंबर 16 कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 17 की बात कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 17 एमसीक्यू क्वेश्चन है, बहुत ध्यान से देखना भाई, एमसीक्यू क्वेश्चन है ये। पढ़ रहे हैं, स्टार्ट करते हैं। द प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑब्टेनिंग एन इवन प्राइम नंबर। इवन प्राइम नंबर की बात हो रही है अभी अपने पास, इवन प्राइम नंबर
ऑन ईच डाई, एक डाई के अंदर इवन प्राइम नंबर व्हेन अ पेयर ऑफ डाई इज रोल। पेयर ऑफ डाई का मतलब होता है भाई टू डाई अगर तुमने रोल करी है तो टोटल क्या आता है, टोटल देखेंगे तो 36 आएगा भाई। टू डाई के अंदर 1 1 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6, 2 के साथ भी 6, 3 के साथ भी 6, 4 के साथ भी 6, 5 के साथ भी 6 और 6 के साथ भी 6, तो टोटल होता है अपने पास 36। लेकिन इन्होंने जो प्रोबेबिलिटी दे रखी है अपने को, यहाँ पे ई के बारे में बात कर लेते हैं। ई के बारे में क्या दे रखा है, इवन प्राइम नंबर बता रखा भाई इन्होंने, इवन प्राइम नंबर। अगर इवन प्राइम नंबर की बात करते हैं, प्राइम नंबर होते हैं हमारे पास, प्राइम नंबर की बात करेंगे तो हमारे पे प्राइम नंबर 2 भी होता है, 3 भी होता है, 5 भी होता है, 7 भी होता है, 11 भी होता है। ऐसी डिजिट जो किसी के टेबल में नहीं आती, या तो 1 में आता है या अपने आप की टेबल में आता है, और किसी में नहीं आता, उसे प्राइम नंबर बोलते हैं। लेकिन इन्होंने इवन प्राइम नंबर बोला है, इवन प्राइम नंबर में ओनली फॉर 2 आएगा, तो ये हमारे पास 2 और 2 का केस बन जाता है। तो हम इसकी प्रोबेबिलिटी जो लिखेंगे वो 1 केस है, तो 1 अपॉन में 36 लिखेंगे। सॉल्व 70। क्वेश्चन नंबर 18 देखो भाई, एमसीक्यू है। टू इवेंट ए एंड बी विल बी इंडिपेंडेंट है, तो इंडिपेंडेंट के अंदर हमारे पास ये आता है प्रोबेबिलिटी ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू में प्रोबेबिलिटी ए मल्टीप्लाई प्रोबेबिलिटी बी प्रूव कर दो भाई, ये इक्वल होता है। हम सेकंड केस को ले रहे हैं, तो हमारे पास दे रखा है प्रोबेबिलिटी ए नोट प्रोबेबिलिटी बी नोट 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ए दे रखा है ब्रैकेट 1 माइनस प्रोबेबिलिटी बी दे रखा है। अगर हम इसे सोल्व करते हैं तो ध्यान से देखना, सबसे पहले मैं इसको बताना चाहता हूं भाई, प्रोबेबिलिटी ए नोट इंटरसेक्शन बी नोट है भाई ये। अगर मैं इसी को पूरे को अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा तो यहां बताता हूं भाई, प्रोबेबिलिटी ए नोट इंटरसेक्शन बी नोट है, तो हम इसको लिख सकते हैं प्रोबेबिलिटी, पूरे के ऊपर नोट लगा देंगे, ये इंटरसेक्शन है तो ये यूनियन में चेंज हो जाएगा, तो इसे लिखेंगे प्रोबेबिलिटी ए यूनियन बी पूरे पे नोट है। और अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे तो इसका हमारे पास फॉर्मूला होता है, इसका फॉर्मूला तो हम लिख सकते हैं प्रोबेबिलिटी ए यूनियन बी प्लस प्रोबेबिलिटी ए यूनियन बी पे नोट इक्वल टू 1 होता है। अगर इसका फॉर्मूला बोल लेंगे तो हम लिख सकते हैं प्रोबेबिलिटी ए यूनियन बी पूरे पे नोट 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ए यूनियन बी बोल सकते हैं, ठीक है ना। तो ये सारी चीजें हम बोल सकते हैं, तो यहाँ पे लिखते हैं 1 माइनस में प्रोबेबिलिटी ए यूनियन बी बोल सकते हैं। इस पूरे को ये बोल सकते हैं क्योंकि यहां से हमने प्रूव कर दिया है। बात करते हैं इसकी पहले इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 आएगा, माइनस जब इससे मल्टीप्लाई करो तो प्रोबेबिलिटी बी आएगा, इसकी मल्टीप्लाई इससे करेंगे तो माइनस प्रोबेबिलिटी ए आएगा, फिर करेंगे तो प्लस प्रोबेबिलिटी ए मल्टीप्लाई प्रोबेबिलिटी बी आएगा। यहां तक बात समझ में आ गई भाई। अगर ध्यान से देखें तो हमारे पास ये 1 है और इसे सोल्व करेंगे तो ये भी हमारे पास माइनस का प्रोबेबिलिटी बी है, माइनस प्रोबेबिलिटी ए है, और यहाँ करेंगे तो प्लस प्रोबेबिलिटी ए और प्रोबेबिलिटी बी दे रखा है। इस 1 से तो 1 हम कट कर देंगे भाई, ठीक है। अब ये माइनस है हमारे पास, तो हम इस माइनस को कैसे लिख सकते हैं, पहले हमारे पास माइनस करके हमारे पास इस यूनियन का फॉर्मूला होता है भाई, प्रोबेबिलिटी ए प्लस प्रोबेबिलिटी बी माइनस में प्रोबेबिलिटी ए इंटरसेक्शन बी होता है। इधर अगर हम इस वाले में से माइनस कॉमन ले लेते हैं तो माइनस का कॉमन तो लिखते हैं भाई प्रोबेबिलिटी बी प्लस प्रोबेबिलिटी ए
माइनस प्रोबेबिलिटी ए डॉट प्रोबेबिलिटी बी बोलेंगे। माइनस से माइनस कट कर देते हैं तो ये डिजिट बचेगी हमारे पास, हम लिखेंगे भाई प्रोबेबिलिटी ए प्लस प्रोबेबिलिटी बी माइनस प्रोबेबिलिटी ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू में इधर लिखते हैं तो क्या आएगा भाई प्रोबेबिलिटी बी प्लस प्रोबेबिलिटी ए माइनस में लिखेंगे तो प्रोबेबिलिटी ए डॉट प्रोबेबिलिटी बी। ये प्रोबेबिलिटी बी प्लस का अगर इधर आएगा तो माइनस का, तो इससे ये कट कर देते हैं, प्रोबेबिलिटी ए से प्रोबेबिलिटी ए कट कर देते हैं तो क्या बचेगा भाई हमारे पास प्रोबेबिलिटी ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू में माइनस प्रोबेबिलिटी ए मल्टीप्लाई बाय प्रोबेबिलिटी बी। इससे ये कट कर देते हैं माइनस से माइनस, तो हमारे पास ये प्रूव हो गया है प्रोबेबिलिटी ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू में प्रोबेबिलिटी ए डॉट प्रोबेबिलिटी बी। क्वेश्चन नंबर 18 कंप्लीट।